अगली दफ़ा आपने किसी जनाजे पे जाना हो, शादी पे जाना हो या किसी हॉस्पिटल में जाना हो ना, तो ये मेरी वीडियो लाजमी देख के जाइएगा, क्योंकि शायद आप भी किसी की मदद कर सकें। बड़े अच्छे दोस्त हैं आतिफ रहमान साहब, उन्होंने एक तहरीर भेजी और उन्होंने कहा कि ये लोग इससे बड़ा रिलेट करेंगे और लोगों को ये पता नहीं होता अक्सर, तो ये प्लीज़ आप वीडियो के थ्रू उन तक पहुंचाएं बात। वो कहते हैं जी, मेरे अब्बू ना हर तकरीब, हर जनाजे और हर मौके के ऊपर आधा घंटा पहले पहुंच जाते थे और हम ये समझते थे कि शायद ये वक्त के बहुत पाबंद हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। जी मेरे अब्बा जो है ना, वो कभी देर से नहीं पहुंचे थे, ना वो किसी शादी पे देर से पहुंचे, ना किसी जनाजे में और ना किसी हॉस्पिटल में, ना ही किसी स्कूल की जो तकरीब है वो उस पर देर से पहुंचे। हमारी पूरी जिंदगी में एक बात हमेशा यकीनी रही कि अगर तकरीब 5 बजे है तो अब्बा जो है वो 4:30 बजे वहाँ पे मौजूद होंगे। और हम सब कहते कि इनकी आदत पे बड़ा हंसते भी थे, और अक्सर अम्मी कहती थी कि तुम्हारे अब्बा ने शायद अपनी जो घड़ी है वो आधा घंटा जो है वो पीछे की हुई है, इनका अलग ही टाइम होता है। और हमें भी यही लगता था कि शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा वक्त की पाबंदी करते हैं। लेकिन कुछ महीने पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जब मैंने इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना था, तो न जाने क्यों मेरे दिल में ये सवाल आया, तो मेरे मुंह से निकल गया कि अब्बा जी आप इतनी जल्दी क्यों जाते हैं, आधा घंटा पहले हमेशा क्यों पहुँचते। उसके बाद वो खामोश हुए, गाड़ी से बाहर देखते रहे खिड़की की तरफ, और अचानक से बोले कि तुम्हें आज वाकई बता दूं कि ऐसा क्यों है। पूछा जी हाँ जी बताएं। उन्होंने एक लंबी सांस ली, एक बात बताई जिसने पूरी ज़िंदगी मेरी बदल दी। उन्होंने कहा कि 40 साल पहले मैं एक नौकरी के इंटरव्यू के लिए आधा घंटा पहले पहुंच गया था, और जहाँ पे वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं वहाँ पे एक और आदमी भी बैठा था जो बहुत घबराया हुआ था, और वो रो रहा था और अपने हाथ रगड़ रहा था और बार बार वो पानी पी रहा था कि किसी भी तरह उसकी ये नौकरी हो जाए, क्योंकि वो पीछे से बहुत गरीब था। कहते अब्बा ने उससे बात करनी शुरू की, मौसम की, इमारत की, इंटरव्यू की। तो उसके बाद बात करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसकी घबराहट भी कम हो गई और वो पहले से ठीक था, पैनिक जो वो कर रहा था। फिर उसका नाम पुकारा गया, उसके बाद वो अंदर गया और उसके बाद अब्बा भी गए। तो शाम तक इस जॉब का जो नतीजा है वो आ गया और नौकरी उस आदमी को मिल गई, अब्बा जी को नहीं मिली। तो अब्बा जी कहते हैं कि उस वक्त मैं जब घर आया ना, तो पहली दफ़ा घर आके मुझे ये एहसास हुआ नौकरी मिलने या ना मिलने से ज़्यादा अहम जो है ना, वो एक और चीज़ भी थी, और वो थी वो आधा घंटा। उसके बाद कहते हैं मैं खामोशी से सुनता रहा, तो वो बोलते गए और कहा कि बेटा असल ज़रूरत जो है ना वो तकरीब के बाद की नहीं होती, ज़रूरत उससे पहले होती है। ऑपरेशन से पहले, इम्तिहान से पहले, जनाजे से पहले, अदालत में गवाही देने से पहले या किसी मुश्किल गुफ्तगू से पहले, उस वक्त इंसान को सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत होती है जब वो तना होता है सबसे ज़्यादा। कहते हैं फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने उस दिन के बाद फ़ैसला किया कि जहाँ भी जाऊँगा आधा घंटा पहले जाऊँगा, शायद किसी को मेरी ज़रूरत हो, शायद मेरी वजह से कोई हिम्मत पकड़ ले, शायद मेरी वजह से किसी को हौसला मिल जाए। देखिए जी, तब समझ आया कि दादी के ऑपरेशन से पहले अब्बा हॉस्पिटल के बाहर किसी अजनबी के साथ बैठे हुए थे, और मैंने उनको तब भी देखा। मोहल्ले के जनाजों में वो सबसे पहले पहुंचते थे, मेरे स्कूल के फंक्शन में वो सबसे पहले वक्त पर पहुंचते थे। ये अक्सर समझते रहते हैं कि ये चीज़ें सिर्फ किताबी होती हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता